सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ ओम शांति 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 ओम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो हमारा सत्यात प्रकाश का पंचम समुल्लास चल रहा है और आज हम अंतिम भाग पर पहुंच गए हैं। तो इससे पूर्व भाग में हमने जाना था कि कुछ प्रश्न ऐसे थे जिसमें कहा गया कि सन्यासी को अग्नि तथा धातु को स्पर्श नहीं किया जाना चाहिए, और ऐसा हम समाज में सुन रहे हैं। तो प्रश्न किया था कि ये बात सच्ची है व नहीं है। तो ऋषवर देव दयानंद सरस्वती ने मना कर दिया कि बोले ये ठीक बात नहीं है। जो ब्रह्म और उसकी आज्ञा में उपविष्ट अर्थात स्थित और जिससे दुष्ट कर्मों का त्याग किया जाए वह उत्तम स्वभाव जिसमें हो वही सन्यासी कहा जाता है। इसमें सुकर्म का कर्ता और दुष्ट कर्मों का विनाश करने वाला सन्यासी कहता है। महत्वपूर्ण बात ये है, ना कि वो जो आप कह रहे हो कि अग्नि और धातु का स्पर्श नहीं किया ना चाहिए। सन्यासी क्या, तो ये धर्म है, ये गुण है। सन्यासी कहा ही इसलिए जाता है कि जो बुरे कर्मों को छोड़ दे और शुभ कर्मों को, संसार के भले के कर्मों को धारण कर ले, वो सन्यासी होता है। ये जो वस्तुएं ये तो प्रयोग में लानी होती हैं, और सन्यासी तो वेद मंत्र बार बार पुकारता है। कई मंत्रों में ऐसा आता है, सन्यासी तो खुद अग्नि होता है। अग्नि, सिर्फ अग्नि यही नहीं है जो पका रही है, भोजन पका रही है। और दूसरी बात, अग्नि का प्रयोग क्यों नहीं करता? भोजन कौन बनाता है? मान लीजिए सन्यासी के पास कोई नहीं है, कहीं से उसे भिक्षा भी नहीं मिली, तो क्या करेगा? क्या भोजन नहीं पकाएगा? तो अग्नि का प्रयोग तो करेगा। स्वयं भी वो अग्निमय है। उस अग्नि परमात्मा की समीपता से स्वयं वो अग्निमय है। उसके वस्त्र भी अग्नि है। आप उनका रंग देखो ना, अग्नि का और भगवा। तो सन्यासी तो स्वयं अग्नि है। तो अग्नि क्या स्पर्श करना भली बात हो? वो तो पूरा ही अग्नि है। जैसे अग्नि होती है ना, आग होती है लाल लाल, ऐसे ही वो भीतर से बाहर से दोनों तरफ से लाल होता है। भीतर से परमात्मा की ज्योति से चमकता है और बाहर से अपने वस्त्रों से, अपने व्यक्तित्व से वो चमकता है, अपने तेज से, ओज से वो दिखाई देता है। तो स्वामी जी ने तो ये व्याख्या नहीं लिखी है, लेकिन मैं वैसे एक बात बता रही हूँ। रही बात धातुओं की, तो जब वो अपने सिर के से बाल साफ करता है तो बिना धातु के करेगा क्या? नहीं कर सकता ना। तो धातु की तो जरूरत, धातु तो लग गई वहां पर। जो उस तरह होता है वो क्या होता है? वो धातु का नहीं होता, होता है ना। और दूसरी बात सुनो, जब वो भोजन करता है तो क्या वो धातु के पात्र नहीं होते? धातु के पात्र होते हैं। भोजन किस में करेगा? धातु के पात्रों में ही तो करेगा। पीतल में करेगा, तांबे में करेगा, स्टील में करेगा, चांदी में करेगा, किसी में तो करेगा वो। तो इसीलिए ये बात ठीक नहीं है, ये स्पष्ट कर दिया था पिछले भाग में। फिर दूसरा प्रश्न उठाया गया था कि सन्यासी को तो एक जगह पर एक साथ नहीं रहना चाहिए। तो कुछ हद तक तो ये बात ठीक है, स्वामी जी ने बता दिया। लेकिन हाँ, अधिक लंबे काल से इसलिए नहीं रहना चाहिए कि राग द्वेष हो जाता है परिवार के जनों के प्रति, तो वो ठीक नहीं है। और दूसरी बात, जो उसका उद्देश्य चारों ओर ज्ञान पहुंचाने का, भ्रमण करके परिव्राजक बन करके, वो उसका अधूरा रह जाएगा। तो दोनों ही बात है। इसीलिए ये इन सब चीज़ों पे विश्वास मत करो। ये जो समाज में चल रही है, हर बात सुनी सुनाई ठीक नहीं होती। और दूसरी बात, उन्होंने ये भी कह दिया था कि ये तो सब पाखंडी संप्रदाय वाले जो होते हैं वो बनाते हैं, सिर्फ इस कर्मकांड के और इन सब चीज़ों पर ही ध्यान देते हैं। वो असली चीज़, भीतर की चीज़ नहीं समझते, सन्यासी के धर्म को नहीं समझते। धर्म उन्होंने बाहर की चीज़ों से लगा लिया है। तो इसीलिए सही बात को जाने और सही बात को ही माने, और उस तरह से सन्यासी का सभी सम्मान करने वाले बने। फिर आगे एक प्रश्न आज जो रख दिया, आज का भाग प्रारंभ कर रहे हैं हम यहाँ से, और आज इसका समापन कर देंगे। यतीनां कांचनं दत्त्या ताम्बूलं ब्रह्मचारिणां चौराणामभयं दत्यात् स नरो नरकं व्रजेत, स नरो नरकं व्रजेत। तो पूर्व पक्ष ने प्रश्न कर दिया कि ये जो लिया है लघु पाराशर स्मृति अध्याय 1 श्लोक 51, तो इत्यादि वचनों का अभिप्राय है कि सन्यासियों को जो स्वर्ण दान दे तो दाता नरक को प्राप्त होवे। क्योंकि समाज में ऐसा भी कुछ सुनने में आया होगा स्वामी जी को, तो उन्होंने इस तरह से ये लिखा है कि, तो पूर्व पक्ष की ओर से ये प्रश्न है। तो उत्तर इसका दे रहे हैं सिद्धांति बन के स्वामी जी, यह बात भी वर्णाश्रम विरोधी है, संप्रदायी और स्वार्थ सिंधु वाले पौराणिकों की कल्पी हुई है। क्योंकि सन्यासियों को धन मिलेगा तो वे हमारा खंडन बहुत कर सकेंगे और हमारी हानि हो जाएगी, तथा वे हमारे अधीन भी न रहेंगे। और जब भिक्षादि व्यवहार हमारे अधीन रहेगा तो वे डरते रहेंगे हमसे।
जब मूर्ख और स्वार्थियों को दान देने में अच्छा समझते हैं तो विद्वान और परोपकारी सन्यासियों को देने में कुछ भी दोष नहीं हो सकता। देखो, ये प्रमाण भी मिलता है। तो स्वामी जी ने उत्तर दे दिया इस बात का कि ऐसा नहीं है, ये तो तुमने जो सुनी है ये मान्यता ठीक नहीं है कि सुवर्ण सन्यासी को दिया जाएगा तो दाता नरक को चला जाएगा। क्यों जाएगा? वो तो सन्यासी तो परोपकार कर रहा है भाई। किसी सन्यासी को के हाथ में अगर धन गया तो उसको अपना परिवार तो है नहीं, सिर्फ अपने लिए तो भोजन करेगा नहीं। वो तो सबके लिए है उसका। कोई भी निर्माणशाला बनाएगा, कोई भी भवन बनाएगा, किसी की भावना बनाएगा तो वो औरों के लिए ही विचरेगा। सन्यासी का तो ये धर्म ही है, जैसा कि पहले बता दिया था बातों में, बहुत सारे मनुस्मृति के प्रमाणों के द्वारा। तो यहाँ भाई वो यही कह रहे हैं कि देखो, मनु महाराज तो ये कहते हैं विविधानी च रत्नानि विविक्त एषु उपपादयेत, नाना प्रकार के रत्न स्वर्ण आदि धन अर्थात सन्यासियों को देवें, ये तो हमको प्रमाण मिल रहा है। इसलिए तुम्हारी बात ये ठीक नहीं है ये। और दूसरी बात, ये श्लोक भी तो अनर्थक है। ऐसे श्लोक हमारे शास्त्र नहीं गढ़ा करते, इसका कोई अभिप्राय नहीं है, गलत श्लोक है कहा। और हमारे शास्त्रों में ये तो हम सभी को जानना चाहिए, बहुत मिलावटें की गई हैं। और हमको, क्योंकि सबको ये पता था बाहर के विदेशियों को कि ये जो भारत देश है वो अपनी संस्कृति से समृद्ध है, आध्यात्मिकता से समृद्ध है, तो सबसे पहले इसी पे वार करो। इसीलिए उन्होंने हमारी संस्कृति पे वार करना प्रारंभ किया। तो हमारे ग्रंथों में, हर ग्रंथ में मिलावट है। किस वेद में तो वो कर नहीं सकते, वेद संहिता में तो वो कर नहीं सकते, मंत्रों में तो वो कर नहीं सकते, इसलिए उनकी नहीं चली। लेकिन भाष्यों में बहुत जगह पर मिलावट कर दी, अर्थों के अनर्थ कर दिए। ईश्वर के मंत्रों के जो नाम थे, गणानाम त्वा गणपतिम, जैसा कि आप जानते हो, इनको भी उल्टे सीधे गालियों जैसे शब्दों से आकलन कर दिया कि बोले वेद में तो इस तरीके के शब्द आए हैं। सोचो, जो गणानाम गणपति, जो हम सभी गणों का अर्थात हम सभी जनता का जो राजा है, हम सभी प्रजाओं का जो महाराजा है, राजा है, ऐसे भगवान के लिए यहाँ नमस्कार किया जा रहा है, आह्वान किया जा रहा है, स्तुति प्रार्थना उपासना की जा रही है। ऐसे भगवान को उन्होंने गाली से संबोधित कर दिया। क्यों? क्योंकि वो वैयाकरण नहीं है जो कर रहे हैं, और हैं तो जानबूझ करके गलत मानसिकता के तहत कर रहे हैं वो। इसीलिए इस बात को ध्यान दीजिए। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने बिल्कुल यथार्थ प्रस्तुति दी है। सत्यार्थ प्रकाश तो नाम ही इसीलिए, सत्य के अर्थ का प्रकाश करना। तो यहाँ ये कह दिया, क्योंकि मनुस्मृति कह रही है कि क्योंकि सन्यासी को सुवर्ण देने से यजमान नरक को जावे, तो चांदी मोती हीरा आदि देने से स्वर्ग को जाएगा। देखो, ये श्लोक भी अनर्थक है, ठीक है ना। तो मतलब वो कह रहे हैं कि अगर सोने से ही की लिखी है तो चांदी मोती हीरा देंगे तो फिर इससे क्या स्वर्ग को चला जाएगा? बड़ा अच्छा उसका उत्तर समाधान किया गया है। बोले नहीं, इसीलिए ये श्लोक ठीक नहीं है। मनुस्मृति महाराज मनुस्मृति के भीतर जो बात आई है कि सन्यासी को भी देना चाहिए, चाहे सोना हो, चांदी हो, धन हो, जो भी कुछ हो, सब कुछ उसको देना चाहिए। क्योंकि वो उसका अपना भला नहीं होना, उससे उससे समाज का ही भला होना है, राष्ट्र का ही बोलना होना है, पूरे विश्व का ही भला होना है। इसीलिए ऐसे लोगों को, जो सच्चे सन्यासी हैं, शुद्ध सन्यासी हैं और वास्तव में परमार्थ के लिए विचर रहे हैं, जो परिव्राजक होकर के विचर रहे हैं, वास्तव में जिनका काम दिख रहा है दुनिया को, ऐसे लोगों को अवश्य धन देना चाहिए। और जो कि सही जगह पर लगा रहे हैं, गलत जगह पर नहीं लगा रहे। किसी शराबी को नहीं दे रहे, किसी जुआरी को नहीं दे रहे, किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दे रहे, या किसी ऐसी शाला में नहीं लगा रहे जहाँ शराब के अड्डे खुलते हों या कहीं वैश्यालय चलते हों। वो तो इतने धन को इतना सुखंत कर रहे हैं, सबके भले के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे सन्यासी को तो अवश्य ही धन्य देना चाहिए। स्वर्ण दोगे तो उसका मूल्य अधिक होगा। तो वो भी स्वर्ण से उसे न क्या करना, अंगूठी तो कोई पहनी नहीं, गले में चैन तो कोई पहनी नहीं। और बहुत सारे सन्यासी पहन लेते हैं, वो सही में सन्यासी नहीं है, क्योंकि वो तो आ सकते हैं। इसका मतलब सन्यासी का तो धर्म ही पहले बता दिया था कि सन्यासी निरासक्त रहे। तो फिर आगे प्रश्न कर दिया। अब प्रश्न तो रुकते नहीं है ना। यह पंडित जी इसका पाठ बोलते भूल गए। यह ऐसा है कि यति हस्ते धनम दद्यात, अर्थात जो सन्यासियों के हाथ में दान देता है वो नरक में जाता है। प्रतिपक्षी हो गया ये तो। मतलब स्वामी जी ने खुद ही कह दिया, ये पंडित जी इसका पाठ बोलते बोलते, ये तो ऐसे है कि सन्यासियों के हाथ में जो धन देता है वो नरक में जाता है। हम्म। तो अब उत्तर दे रहे हैं, यह भी वचन अविद्वान ने कपोल कल्पना से रचा है। हाँ, ठीक बात है। वास्तव में ये इस तरह का है ही नहीं, क्योंकि जो हाथ में धन देने से दाता नरक को जाए, अब अपनी बात को अपने आप काट लिया उसने, पूर्व पक्षी ने। तो उत्तर दे रहे हैं सिद्धांति महर्षि दयानंद सरस्वती, यह भी वचन अविद्वान ने कपोल कल्पना से रचा है, क्योंकि जो हाथ में धन देने से दाता नरक को जाए, तो पग पर धरने व गठरी बांध कर देने से स्वर्ग को जाएगा। इसलिए ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीं। ठीक बात है। हाँ, यह बात तो है कि जो सन्यासी योगक्षेम से अधिक रखेगा
तो चोर आदि से पीड़ित और मोहित भी हो जाएगा। इसीलिए सन्यासी को अधिक धन मात्रा में धन नहीं रखना चाहिए। ये बात ठीक स्पष्ट कर दी। सन्यासियों के लिए भी मानने के लिए है ये, कि आजकल सन्यासियों के पास को भी इतने एफडियां और इतने बैंक अकाउंट्स चल रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे उनका धन वो चाहे भले ही चल रहे हों, मेरा ऐसा मानना है कि उनके वो अपने साथ तो ले जाता कोई है नहीं, हम सभी जानते हैं। तो आना तो वो कहीं ना कहीं अच्छे कार्य में ही है, फिर भी वहां पर गलत कुछ भी नहीं है। फिर भी वो सचेत कर रहे हैं कि सन्यासी को भी अधिक मोह न फंस जाए, इसीलिए अधिक धन न रखे, और चोर आदि की पीड़ा भी ना हो कि कोई चोर चुरा न ले। परंतु जो विद्वान है, देखो फिर उन्होंने स्पष्ट किया, परंतु जो विद्वान है वह अयुक्त व्यवहार कभी नहीं करेगा, न मोह में फंसेगा, क्योंकि वह प्रथम गृहआश्रम में अथवा ब्रह्मचार्य में सब भोग कर वह सब देख चुका है। और जो ब्रह्मचर्य से सन्यासी बना है वह पूर्ण वैराग्य युक्त होने से कभी कहीं फंसता ही नहीं है। तो इसीलिए दोनों तरीके से ठीक है। अगर कोई ब्रह्मचारी और गृहस्थी और वानप्रस्थी होकर के सन्यासी बनाए तो उसको पता ही चल चुका है कि इसमें कुछ रखा नहीं है, तृप्ति यहाँ मिल नहीं रही है, ठीक है, और इससे इतना इसका ये परिणाम है, इसका ये फल होता है। लेकिन जो ब्रह्मचर्य से होता है वह भी तो वैराग्य से हुआ है, क्योंकि गृहस्थ में नहीं फंसा, वानप्रस्थ में नहीं गया, वो सीधा हुआ है, तो वो वैराग्य का कारण गया है। तो वैरागी व्यक्ति तो वैसे ही नहीं फंसता मोह में। तो दोनों ही बातों से ये उन्होंने सही प्रकार से इस बात को समझा दिया, स्पष्ट कर दिया एकदम। अब प्रश्न फिर कर रहा है, लोग कहते हैं कि श्राद्ध में सन्यासी आवे व जिमावे तो उसके पितर भाग जाए और नरक में जा गिरे। वास्तव में समाज में कितनी भ्रांतियां फैली हुई हैं। तो उत्तर दे रहे हैं कि प्रथम तो मरे हुए पितरों का आना और किया हुआ श्राद्ध मरे हुए पितरों को पहुंचना ही असंभव। क्यों? वो बता रहे हैं वेद और युक्ति विरुद्ध होने से ये मिथ्या बात है, ठीक बात है। और जब आते ही नहीं तो भाग कौन जाएंगे? क्योंकि कोई जो व्यक्ति मर गया तो उसका शरीर जला दिया और आत्मा नया चोला धारण करने चलेगी परमात्मा की व्यवस्था से, ठीक है। तो फिर आएगा कौन? उसी का ही तो संदेश अंदेशा था कि जो व्यक्ति गया है वो आना है। तो वो कैसे आएगा? उसके शरीर को जला दिया और आत्मा कर्म फल सिद्धांत के हिसाब से नए शरीर में चली गई, जैसा उसका कर्म था उस तरीके का उसने चोला पहन लिया। तो फिर भागेगा कौन जो आएगा ही नहीं? तो जब अपने पाप पुण्य के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात जीव जन्म लेते हैं तो उसका आना कैसे हो सकता है? इसीलिए ये बात भी किसने बनाई है? पेट आरती पुराणी और बैरागियों की मिथ्या कल्पी की हुई है। बैरागी की किनको बैरागी कह रहे हैं यहाँ पे? बैरागी से अच्छा अर्थ नहीं है। उन्हीं को कह रहे हैं जो स्वार्थी लोग हैं, जो जिस तरीके से ये पुराणों की बात ही किया करते हैं जिसमें कपोड़े भरे पड़े हैं। हाँ, यह तो ठीक है कि जहाँ सन्यासी जाएंगे वहां यह मृतक श्राद्ध करना वेदांत शास्त्रों में विरुद्ध होने से पाखंड दूर भाग जाएगा। हाँ, सही बात है, क्योंकि जहाँ सन्यासी जाएंगे वहां पर ये कहेंगे कि मृतक श्राद्ध ये ठीक नहीं है, ये क्यों कर रहे हो इस तरीके से। तो फिर इनका पाखंड दूर भागेगा। तो इन जो ब्राह्मणों ने ये चलाई है और वो चीज़ इनकी चलेगी नहीं। जब चलेगी नहीं तो फिर इसीलिए सन्यासियों के लिए मान्यता बना दी कि सन्यासियों को मत बुलाओ। तो ये विषय भी स्पष्ट कर दिया स्वामी जी ने। अब आगे का फिर प्रश्न उठ रहा है। अब ये दो प्रश्न और बचे हैं। जो ब्रह्मचर्य से संन्यास लेवेगा उसका निर्वाह कठिनता से होगा और काम का रोकना भी अति कठिन है। इसलिए गृहाश्रम वानप्रस्थ होकर जब वृद्ध हो जाए तभी संन्यास लेना अच्छा है। तो प्रश्न क्या हुआ? जो ब्रह्मचर्य से संन्यास लेगा, मतलब सीधा गृहस्थ को और वानप्रस्थ को पार करके, उसका निर्वाह कठिनता से होगा और काम का रोकना भी अति कठिन है, क्योंकि उसने भोग के देखा नहीं ना, इसलिए काम वासना को भी नहीं रोक सकेगा। इसलिए गृहश्रम वानप्रस्थ होकर जब वृद्ध हो जाए तभी संन्यास लेना अच्छा है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे हिसाब से। तो अब उत्तर दिया, जो निर्वाह न कर सके, इंद्रियों को न रोक सके, वह ब्रह्मचर्य से संन्यास न लेवे। हाँ, ये वो अपने आप को देखे ना, जैसे किसी के बहकावे में ना आ जाए, पहले अपने आप को देखे कि मैं गृहस्थ में जाने वाला लायक हूं या मैं संन्यास लेने लायक हूं। परंतु जो रोक सके वो क्यों न लेवे? उसे तो लेना चाहिए। जिस पुरुष ने विषय के दोष और वीर संरक्षण के गुण जान लिए हैं वह विषयासक्त कभी नहीं हो सकता, और उसका वीर विचार अग्नि का ईंधन मत है, अर्थात उसी में व्यय हो जाता है। जैसे वैद्य और औषधों की आवश्यकता रोगियों के लिए है, स्वस्थ लोगों के लिए नहीं, निरोगियों के लिए नहीं, वैसे जिस पुरुष व स्त्री को विद्या, धर्म वृद्धि और सब संसार का उपकार करना ही प्रयोजन है वह विवाह न करे। ठीक बात भी है। जैसे पंचशिकादि पुरुष, उनके बारे में वर्णन मिलता है, हम सांख्य दर्शन में पढ़ते हैं
कि राजा जनक के दरबार में वो उपदेश देने जाया करते थे। तो इन्होंने भी विवाह नहीं किया था। फिर कहा था और विद्या में गार्गी आदि स्त्रियां हुई थी, गार्गी विदुषी थी, ये हम सभी जानते हैं। इसलिए सन्यासी का होना अधिकारियों के लिए अच्छा है। और जो अनधिकारी, अधिकारी से मतलब जिसको अधिकार है सन्यास लेने का, और जो अनधिकारी जिसको अधिकार नहीं है, तो सन्यास ग्रहण करेगा तो आप डूब जाएगा। मतलब योग्यता नहीं है, अधिकार से मतलब अयोग्यता नहीं है, जिसमें सन्यास लेने की था, जिसका विवेक वैराग पका नहीं है, तो वो तो खुद डूबेगा, औरों को भी ले डूबेगा। जैसे सम्राट सर्वोपरि चक्रवर्ती राजा होता है, वैसे ही परिव्राट सम्राट सन्यासी होता है। जैसे संसार का राजा जो धन वैभव ऐश्वर्य का जो राजा होता है, जो प्रजा को धन वैभव ऐश्वर्य से शांति प्रदान करता है, उसको सम्राट कहते हैं, राजा कहते हैं, है ना। जैसे अभी हमारे राजा वर्तमान में कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र दास, आदरणीय श्रीमान नरेंद्र दास मोदी जी। और प्रत्युत राजा अपने देश में व संबंधियों में सत्कार पाता है। और फिर आगे कहा कि और जो परिव्राट होता है वो सन्यासी होता है। जैसे अभी हमारे यहाँ अपने कितने अच्छे अच्छे सन्यासी हैं, स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी हो गए, या स्वामी शांतानंद जी हो गए, या फिर और भी सन्यासी हो गए, बहुत अच्छे अच्छे सन्यासी हैं हमारे देश के भीतर। तो ये ऐसे सन्यासी हमको बनना चाहिए। प्रत्युत राजा अपने देश में व संबंधियों में सत्कार पाता है, और सन्यासी सर्वत्र पूजित होता है। और ठीक बात भी है, सन्यासी की सर्वत्र पूजा होती है, राजा की तो अपने देश में होती है क्योंकि हमारे राज का है। लेकिन जो चक्रवर्ती राजा होता है ना, वो तो पूरे देश देशांतर में उसकी भी पूजा होती है, क्योंकि उसने प्रजा को सुख दिया है और वो सभी का कल्याण ही कर रहा है। लेकिन जो सन्यासी होता है वो और अधिक होता है, क्योंकि वो मार्गदर्शक मंडल का प्रधान प्रथम व्यक्ति और प्रधान व्यक्ति होता है, ये समझना चाहिए। तो जो राजा है वो तो मार्गदर्शक मंडल में ही तो काम कर रहा है, उन अपने सन्यासियों को पूज्य मानता है, चरण स्पर्श करता है उनके। फिर आगे कहा, वो देखो चाणक्य का श्लोक भी मिल रहा है कि सन्यासी सर्वत्र पूज्य होता है, और जो अपने देश में पूज्य होता है वो राजा होता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने हर चीज प्रमाण से कही है। तो चाणक्य तो बहुत अच्छे हमारे गुरु हुए हैं, चाणक्य नीति पूरी उन्होंने लिख डाली, ऐसे ऐसे ज्ञान के श्लोक हमें दिए हैं, अर्थशास्त्री थे वो बहुत बड़े। और चंद्रगुप्त राजा को उन्होंने ही बनाया था विद्वान। फिर कहा विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कहा विद्वान और राजा कभी तुल्य नहीं होते। इसीलिए बता दी ये बात कि इसमें अंतर थोड़ा सा कर दिया कि लोग ये समझे सही मान को कि कौन बड़ा होता है, ब्राह्मण बड़ा होता है क्षत्रिय से। तो कहा विद्वान और राजा कभी तुल्य नहीं होते, क्योंकि राजा अपने ही देश में मान पाता है और विद्वान सर्वत्र प्रतिष्ठा पाता है। बस इस बात को इतना ही समझना है, ऐसा नहीं है कि जो हमारे देश का राजा है वो अलग और देश वाले, सभी देशों में आज बूझ है। देखो कहाँ तो हमारे राजा को अपने देश में घुसने के लिए पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा था, और कहाँ पर, कहाँ अब पहले हमारा राजा आगे आगे होता है, पीछे और देश के राजा होते हैं। तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनने के कगार पे हैं हमारे राजा इस बार के। तो आगे कहा इसीलिए विद्या पढ़ने, सुशिक्षा लेने और बलवान होने आदि के लिए ब्रह्मचर्य, सब प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के अर्थ गृहस्थ, विचार ध्यान और ज्ञान बढ़ाने और तपस्या करने के लिए वानप्रस्थ। अब सभी आश्रमों का वर्णन कर दिया कि कौन सा आश्रम का क्या क्या कर्म है, योग्यता है। और वेद आदि सत्य शास्त्रों का प्रचार, धर्म व्यवहार का ग्रहण और दुष्ट व्यवहार का त्याग, सत्य उपदेश और सबको निस्संदेह करने आदि के लिए संन्यास आश्रम है। परंतु जो इस सन्यास के मुख्य धर्म सत्य उपदेश आदि नहीं करते, वे पतित और नरकगामी हैं। और जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, अपना लाभ देखते हैं, अपना धन कमाना देखते हैं, और इसके लिए असत्य कथन भी कर देते हैं, वे उनको सन्यासी मत समझना। इससे सन्यासियों को उचित है कि सदा सत्य उपदेश, शंका समाधान, स्पष्ट कह देना। क्या दिक्कत है उसमें, किसी भी बात को कहना है तो उसको एकदम स्पष्ट कह दें कि ये बात ऐसे थी इसीलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। बना बना करके, जोड़ तोड़ करके, बहुत से आज भी ऐसा चल रहा है। क्योंकि देखो अविद्या तो रहती है, और अविद्या के कारण ही ये लोकेशना व्यक्ति की छूटती नहीं, और न वित्तेषणा छूटती। पुत्रेषणा तो एक बार को छूट भी जाए, और मैं तो कहती हूँ ये तीनों ही ऐषणा नहीं छूटती हैं। जिस दिन ये तीनों ऐषणाएं छूटना प्रारंभ हो जाएंगी ना, उस दिन तो वो मोक्ष का अधिकारी बन जाएगा। तो कहा इससे सन्यासियों को उचित है कि सदा सत्य उपदेश, शंका समाधान, वेदादि सत्य शास्त्रों का अध्यापन और वेदोक्त धर्म की वृद्धि प्रयत्न से करके सब संसार की उन्नति किया करें। और इन्होंने ये उपदेश भी कर दिया सन्यासियों के लिए। अब फिर प्रश्न उठा, अंतिम प्रश्न, जो सन्यासी से अन्य साधु बैरागी गुसाई आदि हैं, वे भी सन्यास आश्रम में गिने जाएंगे व नहीं?
हाँ जी, जो और तरीके के ये घूम रहे हैं चारों ओर, ये गुसाई आदि हैं, और ये जो जिस तरीके के साधु सन्यासी देखे जाते हैं जो गलत व्यवहार करते हैं, दारू पी लेते हैं, बीड़ी पी लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, और उल्टे सीधे काम भी करते हैं, लेकिन कपड़े बस भगवा रंगे होते हैं, खूब लंबी दाढ़ी मूछ भी रखे होते हैं वो, और नजरें उनकी ठीक नहीं होती, दृष्टि उनकी ठीक नहीं होती, और कोई भी वो ध्यान उपासना का कर्म नहीं करते, कोई यज्ञ हवन आदि भी नहीं करते। तो ऐसे विषय में उन्होंने पूछा है, क्योंकि उन्होंने सन्यासी से अलग बोले, जो साधु बैरागी गुसाई जिनको कहा जा रहा है, होते नहीं है वो सही माने में। साधु तो सच्चा होगा, बैरागी होगा जो जिसको वैराग्य होगा, है ना, और गुसाई भी होगा वो भी अच्छा होगा, स्वामी होगा, लेकिन ये सब नहीं है, लेकिन नाम इनके धरे जा रहे हैं, ये कहे ही जाते हैं। तो कहा वे भी संन्यास आश्रम में गिने जाएंगे व नहीं, तो उत्तर दे दिया नहीं, क्योंकि उनमें संन्यास का लक्षण नहीं। संन्यास का तो सीधा ही अर्थ अंतर मन से है, कि उसके अंतर मन में घर प्रवेश कर रहा है, गृहस्थ प्रवेश कर रहा है या नहीं। गृहस्थियों के घर रहते हुए भी गृहस्थ प्रवेश उसके भीतर नहीं करे, वही सन्यासी है। और आजकल तो ऐसा नहीं है, आजकल तो गृहस्थी उनके भीतर घुसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे मोटी कमाई होती है। लेकिन सभी ऐसे नहीं होते, 1% आज भी सन्यासी सच्चे हैं, अच्छे हैं, जो वेदोक्त धर्म का पालन। और दूसरी बात यह है कि जितने भी सन्यासी चारों बगल घूम रहे हैं, उनमें से जो वेदोक्त सन्यासी हैं उनमें उनसे अधिक अच्छे गुण हैं। वे वेद विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त होकर वेद से अपने संप्रदाय के आचार्यों के वचन मानते और अपने ही मत की प्रशंसा करते हैं। ये जो गोसाई बैरागी साधु जिनको कहा जा रहा है, जो पाखंड फैला रहे हैं कि अब नाम के सन्यासी हैं, मतलब ये कहा जा रहा है, अपने संप्रदाय के आचार्यों के वचन मानते हैं, वो उनके संप्रदाय विशेष बने होते हैं ना, और अपने ही मत की प्रशंसा करते हैं। तो ये पक्षपात वाली बात हो गई ना, पक्षपात रहित नहीं होते, वे मिथ्या प्रपंच में फंसकर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को अपने अपने मत में भी फंसाते रहते हैं। हाँ, अपनी ही प्रशंसा करते हैं, अपने में ही जोड़ते हैं लोगों को, औरों की प्रशंसा नहीं करते। और ऐसा जहां भी हो रहा है, चाहे वो कोई सा संगठन हो, कुछ भी हो, तो वो गलत ही है मेरे हिसाब से। सुधार करना तो दूर रहा, उसके बदले संसार को बहकाकर अधोगति को प्राप्त कराते और अपना प्रयोजन साधते हैं। इसलिए इनको संन्यास आश्रम में नहीं गिन सकते, किंतु यह स्वार्थ आश्रमी तो पक्के हैं, इसमें कुछ संदेह नहीं। और इनको तो संन्यास आश्रमी नहीं है, स्वार्थ आश्रमी कह दिया स्वामी जी ने। ये बढ़िया नाम दिया है। अब आप धर्म में चलें और सब संसार को चलाते रहें, जिससे आप और सब संसार इस लोक अर्थात इस जन्म, परलोक अर्थात परजन्म में स्वर्ग अर्थात सुख का भोग किया करें। सन्यासी का बता दिया अंत में कि धर्म में चलना चाहिए, सब संसार को धर्म में चलाना चाहिए, और इस लोक अर्थात इस जन्म, और परलोक अर्थात परजन्म अर्थात स्वर्ग अर्थात सुख का भोग किया करें। यह सन्यास की शिक्षा संक्षेप में लिखी, और इसके आगे अब राज प्रजा धर्म लिखेंगे। इत श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामिकृते सत्यात् प्रकाशे सुभाषा विभूषते वानप्रस्थ संन्यास आश्रम विषये पंचमः समुल्लासः संपूर्णः। पंचम समुल्लास सत्यात् प्रकाश का महर्षि दयानंद सरस्वती कृत आज पूर्ण हुआ, जिसमें कि वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की शिक्षा हमने प्राप्त की। आप सभी भाइयों का, बहनों का, मित्रों का, सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को खूब साझा करें, जिससे चारों तरफ अच्छे सन्यासी मिलें। कोई भी राष्ट्र बिना अच्छे सन्यासियों के समृद्ध हो ही नहीं सकता। जब तक हमारा मार्गदर्शन मंडल अच्छा नहीं होगा, सत्य उपदेष्टा नहीं होगा, परोपकार के कर्मों को करने वाला नहीं होगा, शुद्ध ज्ञान देने वाला नहीं होगा, तब तक ये हमारा देश, हमारे राजा इतने अच्छे नहीं हो सकते, हमारे वैश्य भी इतने अच्छे नहीं हो सकते। क्योंकि सभी को मार्गदर्शन एकमात्र जैसे सन्यासी से मिलता है। जैसे गृहस्थ पर सभी आश्रम धन के क्षेत्र में टिके हुए रहते हैं, धन गृहस्थ से मिलता है, उसी प्रकार से ज्ञान सन्यासियों से प्राप्त होता है। इसीलिए हमें सभी माताओं को, भाइयों को भी अपने घरों से एक एक सन्यासी निकालने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारा देश पुनः समृद्ध हो सकते। बिना शुद्ध ज्ञान के शुद्ध कर्म नहीं हो सकता, और बिना शुद्ध ज्ञान और शुद्ध कर्म दोनों के मिले शुद्ध भक्ति अर्थात शुद्ध उपासना भी नहीं हो सकती। तो हमें इस चीज़ का विशेष ज्ञान लेना पड़ेगा। जब तक विशेष ज्ञान हमारे भीतर नहीं आएगा, तब तक हम विशेष कर्म अर्थात शुद्ध कर्म और सबके हितार्थ कर्म भी नहीं कर सकेंगे। तो ऋषवर देव दयानंद सरस्वती ने हमारे लिए अत्यधिक श्रम किया, ये श्रम उनका बेकार न जाए। अर्थात हम ऐसे सन्यासी पैदा करें, ऐसे वानप्रस्थी बनाएं, और स्वयं भी अपने इस गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ में जावें, और वानप्रस्थ से संन्यास आश्रम में जाएं। अगर हम ब्रह्मचारी हैं तो फिर आगे का पालन करें। अगर हमको ब्रह्मचर्य आश्रम में ही वैराग्य पैदा हो गया है,
तो हम सन्यासी बन सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातों के द्वारा, मनुस्मृति के दर्शनों के, वेदों के प्रमाणों के द्वारा ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि चारों आश्रमों की अपनी अपनी योग्यता है, और चारों आश्रमों में से वानप्रस्थ और संन्यास जो पंचम समुल्लास में कहा गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों विषय हैं। मुझे लग रहा है सुनने वाले भी ज़्यादातर जो लोग होते हैं इस तरह के विषय को वानप्रस्थी और संन्यास वाली आयु के, मतलब 50 से लेकर के और 75 वर्ष वाले वानप्रस्थी अधिक होते हैं, और संन्यास वाले आयु के हिसाब से 75 से 100 में आते हैं, तो वो भी सुनने वाले होते हैं उनमें भी। तो इस प्रकार से हम सभी को, हम जिस जिस आयु वर्ग में आ गए हैं, ध्यान रखना चाहिए कि हमें अब किस किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, कौन से वे लक्षण हैं जिनको हमको प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए ये सत्यात प्रकाश का पंचम समुल्लास हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हमको इसका खूब पठन पाठन करें, खूब आगे इसको साझा करें, जिससे अपने साथ औरों का भी भला हो। एक पुण्य आहुति तो हमारी सबकी बनती ही है। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।